बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्राजितः सुतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवान। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी से पाणी ग्रहण हुआ। उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, और उसको संबरासुर सूतिका ग्रह से 10 दिन का ही चोरी कर ले गया, समुद्र में डाल दिया। मछुआरों ने उसको ला करके मछली पकड़ी, और जब मछली को काटने लगे तो उसमें से बालक पैदा हुआ। लाकर के उसी संबरासुर को दे दिया। संबरासुर ने उसी बालक को वहां पर जो मायावती नाम की महिला संबरासुर के रसोई में दाल भात बनाने का काम करती थी, उसको सौंप दिया। उसका वो लालन पालन करने लगी। लेकिन मायावती को इस बात का पता था कि ये मेरा पति है पूर्व जन्म का, जिसको कामदेव कहते हैं, भगवान शिव ने जिसको भस्म कर दिया था, ये वही भगवान कृष्ण के यहाँ बालक के रूप में पैदा हुए हैं। वो विवाह हुआ, संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न अपने द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं। स्वागत सत्कार होता है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। उन्होंने भगवान को झूठ मूठ कलंक लगा दिया कि भाई आपने हमारी स्यमंतक मणि की चोरी कर लिया। झूठ मूठ कलंक लगा दिया। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि कृष्ण ने चोरी नहीं किया, तो वह बड़ा लज्जित हुआ और अपने अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया, और दहेज में वह स्यमंतक मणि भी भगवान को सौंप दिया। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज सत्राजित भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया, उसे स्यमंतक मणि कहां से मिली, और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों सौंप दी। ये सारी कथा यदि आप विस्तार से कह दें तो हमको बड़ा आनंद मिलेगा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम्। सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण भगवान ने उनको एक मणि प्रदान कर दिया था, जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और वह स्यमंतक मणि बड़ा चमकती थी, और उसको उसने गले में धारण करके एक दिन वह द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी में आ रहा था। द्वारिकापुरी में भगवान की सभा में जो लोग बैठे थे, वह सभी ने विचार किया कि इतनी चमक इतनी दमक तो केवल सूर्य में है, और क्यों ना वो विचार करें। उन्होंने देखा तो उनकी आंखें जो है चौंधिया रही थी, इतना ज्यादा तेज था, इतनी ज्यादा चमक थी, उनके आंखें चौंधिया रही थी। और लोगों ने यही समझा कि सूर्य ही जो है भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभी लोग जाकर के भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, हे जगदाधार, लगता है कि सूर्य आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
भगवान उस समय चौसठ खेल रहे थे। लोगों ने जाकर के खबर दिया कि हे जगदीश्वर, सूर्य जो है आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर के कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे, ये सूर्य देव नहीं है, फिर कौन है? ये सत्राजित है। सत्राजित स्वग्रहम कीमत कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रेन्नवेशयत्। ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सूर्य भगवान ने इनको मणि प्रदान किया है और इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर से चला आ रहा है। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा सुमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। राजन, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर के रहती थी वहां किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता, महामारी नहीं होती, ग्रह पीड़ा नहीं होता, सर्प भय, मानसिक शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का कोई उपद्रव नहीं होता। इतनी खासियत थी उस सिमंतक मणि में। कुछ भी अनर्गल नहीं होता, सब अच्छा ही अच्छा होता है जहां वो मणि रहती है। किसी प्रकार का अशुभ नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, क्या कहा? तिस्सयाचितो मणिं क्वापि यदुराजाय सौरिणा नैवार्थ कामुकः प्रादात् याञ्चा भंगमतर्कयन् तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभुं प्रसेनो है मारुह्य मृगयाम विचरयत बने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि अरे सत्राजित, तुम इस मणि को क्या करोगे? भगवान कृष्ण ने कहा इस मणि को तुम क्या करोगे? राजा उग्रसेन को दे दो, है? क्योंकि उग्रसेन ही तो द्वारिका के राजा है। द्वारिकाधीश भले है लेकिन राजा कौन है? उग्रसेन है। ये कौन है? कंस के पिता और भगवान श्री कृष्ण के नाना। तो उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थ लोलुप था कि भगवान की आज्ञा उसने नहीं मानी और भगवान की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। उसने इस पर कुछ भी विचार नहीं किया कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं, मुझे इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि लोभी था, बहुत ज्यादा अर्थ लोलुप था। उसने विचार किया कि यदि इस सिमंतक मणि मेरे यहां से चली जाएगी तो मुझे जो 8 भार सोना मिलता है ये मिलना बंद हो जाएगा। तो उसने किसी प्रकार से विचार नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन की बात है, उसका जो छोटा भाई था उसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित उसने क्या किया कि गले में उस सिमंतक मणि को डाल करके और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। वन में शिकार खेलने के लिए चला गया, घोड़े में सवार होकर के वहां वन में उनका आमना सामना एक सिंह से हो गया। और जैसे ही सिंह ने देखा कि घुड़सवार होकर के एक आदमी आ रहा है तो सिंह ने हमला कर दिया
और सिंह उन दोनों को वहीं मार डाला। घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। उस मणि को छीन लिया। वह भी पर्वत की गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। सिंह ने उस मणि को लिया और किसी गुफा में प्रवेश करने जा रहा था। तो जामवंत जी महाराज वहीं घूम रहे थे। ये कौन है जामवंत? ये बहुत पुराने ऋषि मुनि नहीं है, भालू है, भालू। ये त्रेता युग से भी पहले के हैं। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। अब कलयुग में है कि नहीं ये नहीं पता है। तो जामवंत जी वहीं कहीं जो है रहते थे, किसी गुफा में वो निकले तो उन्होंने मणि देखी चमकीली, और जामवंत दौड़ करके गए और सिंह का वध कर दिया और उस मणि को छीन लिया। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जा करके अपनी पुत्री को दे दिया खेलने के लिए। उनकी पुत्री का नाम है जामवती। अपनी पुत्री को दे दिया खेलने के लिए। और इधर जब कई दिन हो गए, प्रसेनजित वापस नहीं आया। सत्राजित को इस बात का पता था कि प्रसेन जो है मणि गले में पहन करके और जंगल में गया था शिकार करने के लिए, जब वापस नहीं आया तो महाराज सत्राजित ने एक आदमी से कहा कि लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन लिया, मणि की चोरी करा लिया। भाई प्रतापशाली है, इस समय द्वारिका में उन्हीं की चलती है, क्यों नहीं कराएंगे। एक से कहा, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, करने करने जपन जना, माने एक कान से पूरे कान में पहुंच गई। पूरे द्वारिका में इस बात की चर्चा होने लगी कि कृष्ण ने सिमंतक मणि की चोरी करवा लिया प्रसेनजित का वध करवा करके। अब जब बहुत लोगों के मुंह में ये बात हुई और ये बात धीरे 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 कहां पहुंच गई? भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि भाई हमको चोरी का कलंक लग रहा है, खामेखा है, हमको इस बात का पता करना चाहिए कि आखिर वो सिमंतक मणि गई कहां। तो भगवान खोजने के लिए, सिमंतक मणि को खोजने के लिए जंगल में गए और पहले तो उस घोड़े के पगों को देखते हुए गए जहां से वो प्रसेनजित गया था। और एक समय क्या होता है कि घोड़ा और के पग और वो जो है मरा हुआ उसके अस्थि पंजर वहां पर जंगल में मिल जाते हैं। वहां से कहानी चालू हो जाती है एक शेर की। शेर के पंजे जो है कुछ दूर तक जाते हैं, इसके बाद शेर भी मरा मिलता है। इसके बाद वहां से कहानी चालू हो जाती है एक रीछ की। रीछ और भालू एक ही है ना, ये अंतर होता है। रीछ और भालू एक ही है क्या? इससे ज्यादा हमला करता है, रीछ लेता है ना। तो रीछ और भालू एक ही है। तो भालू के पैर मिले, रीछ के पैर मिले। ऋक्षराज विलम भीमा मंदेन तमसावृतम एको विवेश भगवान स्थाप्य बहि प्रजा। वो रीछ के पैर खोजते खोजते भगवान एक गुफा के पास पहुंच जाते
और जैसे उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं तो उस रीछ के पैर उस गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। भगवान ने अपने लोगों से कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि आप लोग मेरा इंतजार करो, आप लोग बाहर ठहरो और मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश करता हूं। यदि बहुत दिन हो जाए तो फिर तुम लोग चले जाना, नहीं मेरा इंतजार करना। उस अंधकार में गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं और भगवान वहां जाकर के देखते हैं तो एक बच्चा उस सिमंतक मणि से खेल रहा होता है। उसे वह हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर के खड़े हुए और गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देख करके बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी, जोर से चिल्लाई, ये मनुष्य कहां से आ गया। जैसे ही चिल्लाई तो उसका पिता वहीं पर सो रहा था। ऋक्षराज जामवंत तो वहीं सो रहे थे और दौड़ करके वो आए। दौड़ करके आए, उस मानव को देखा तो महाराज उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बड़े क्रोधित होकर के और जामवंत तो भगवान से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज लड़ जाते हैं, उसी प्रकार से उस मणि के लिए भगवान कृष्ण और जामवंत जो है भिड़ गए और बहुत दिनों तक आपस में उनका घमासान युद्ध हुआ। एक दूसरे का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और कहते हैं कि 28 दिन तक बिना विश्राम के रात दिन लड़ते रहे। कितने दिन? 28 दिन बिना विश्राम के दोनों लड़ते रहे, भगवान कृष्ण और जामवंत। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा घूंसा जमाया जामवंत के कि जामवंत के अस्थि पंजर ढीले हो गए, चक्कर आ गया। और जैसे ही चक्कर आया, आंखें जो है उल्टा पलटा खाने लगी और देखा तो जो पुरुष खड़ा है वह राम के रूप में उनको दिखाई दिया। जामवंत भगवान श्री कृष्ण को राम के रूप में दिखाई दिए और जामवंत कहने लगा कि भगवान, मैं समझ गया, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं और आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मादि को भी बनाने वाले हैं और बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा जामवंत। प्रभो, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लेकर के तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उसको सारी बातें त्रेता युग की जामवंत को याद आ गई कि आपने जब हम लोगों को लंका में जाकर के युद्ध करना था, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। महाराज 3 दिन तक आप बैठे रहे, समुद्र को कहते थे कि भाई रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप, तब भय बिन हो ही न प्रीत। आप थोड़ी से भय दिखाया था कि महाराज समुद्र में जो है हलचल मच गई थी, समुद्र कांप गया था। समुद्र जो है स्वर्ण की थाल में लेकर के उपहार आपके पास आया और आपको जो है अपने ऊपर पुल बांधने के लिए प्रक्रिया बतलाई और आप पुल बांध करके जो है लंका में जाकर के प्रवेश किया और लंका में युद्ध करके हमने लंका में विजय प्राप्त किया था। ये सारी बातें ऋक्षराज को जो है समझ में आ गई। ऋक्षराज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ऋक्षराज, हम तुम्हारी गुफा में इस मणि के लिए आए। ये जो सिमंतक मणि है, इसके लिए हम आए हैं
क्योंकि इसके लिए चोरी का कलंक लगा है हमारे ऊपर। हमको ये कहा गया कि कृष्ण ने इस मणि की चोरी करवा लिया है, इसलिए हम इस गुफा में इस मणि के लिए आए हैं, ये मणि हमको आप प्रदान कर लीजिए। अब जामवंत ने विचार किया कि हमारे जो पुत्री है जामवती, इसका भी विवाह इन्हीं के साथ कर दिया जाए। और जामवंत ने भगवान का पूजन अर्चन किया और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण कर दिया और उस मणि को दहेज के रूप में भगवान को देकर के वहां से विदा किया। जो भगवान के साथ लोग आए थे वो 12 दिन तक तो भगवान की प्रतीक्षा किया और 12 दिन के बाद वहां से वो लोग चले गए और द्वारिका में जाकर के कह दिया कि कृष्ण का कुछ भी अता पता नहीं है। और वहां जाकर के उन्होंने दुर्गा जी का, मां भगवती जगदम्बिका का दुर्गा पाठ, सहस्त्र चंडी, सतचंडी आदि उन्होंने करवाया, दुर्गा जी का पाठ करवाया। जैसे दुर्गा जी का पाठ हुआ और दुर्गा जी का पाठ संपन्न हुआ तो भगवान पत्नी के सहित और समंतक मणि के सहित द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं और लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत सत्कार किया है। बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई, आरती उतारी, दही, अक्षत, रोली, मोली चावल से उनका तिलक किया है, पूजन किया है और बड़ा आनंदोत्सव मनाया गया द्वारिका में। इस प्रकार से भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ है। किसके साथ? जामवती के साथ। सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह होगा। ये प्रसंग हम आपको कल श्रवण कराएंगे। आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कृष्णाय